बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम E/M रेशो फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारा पूरा अपरेटस है जिसके अंदर ये कॉइल लगी हुई हैं और इसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन गन नज़र आ रही है। यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक फ्रंट पे है और एक उसकी बैक साइड पे है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम जो सर्कल बनता है उसको देखते हैं, उसका डायमीटर देखते हैं और उसके बाद हम उसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करंट कंट्रोल नॉब है और यहाँ पे करंट आता है जो कि इन कॉइल्स के अंदर मूव करता है सर्कुलर मैग्नेट बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज नॉब लगी हुई है और यहाँ पे वोल्टेज नज़र आते हैं जो कि हम कैथोड को देते हैं, जिससे जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। इसको हमने ऑन कर लिया है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आप देख रहे हैं इसका हीटर जो है वो ग्लो करना शुरू कर गया है। अब इसके अंदर आपको एक सर्कल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसको हम ऑफ़ करके मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है इन दोनों के दरमियान जो है ये फ्रंट कॉइल और बैक कॉइल के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला पहले आप देख लें। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं बी फाइंड करने के लिए 8 Ni μ0 5R√5। μ0 की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। उसके बाद E/M इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाई B स्क्वायर R²। यहाँ पे जो कैपिटल R आपको नज़र आ रहा है ये है इन दोनों कॉइल्स के दरमियान का डिस्टेंस। इन दोनों कॉइल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल R है। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखें ऊपर से अगर हम देखें यानी कि इसके ये हमारा जो ऑपरेटस है इसके हम ऊपर से ऐसे देखें ऊपर वाली साइड से तो इसका हमें कॉइल का व्यू ऐसे नज़र आता है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो इसको हमने यहाँ फार्मूले में मेंशन किया है। ये हो गया R। N क्या नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, यानी कि इन कॉइल्स के अंदर जो यहाँ पे जो कॉइल यूज़ की है उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है, ये 150 है। मैन्युफैक्चरर ने हमें इसकी पूरा डेटा शीट दी थी जिसके अंदर इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स मेंशन थी। उसके बाद हमारा जो है μ0 उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रह जाता है I की जो वैल्यू है वो हम नोट करेंगे यहाँ से कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए हम ये वाली नॉब यूज़ करेंगे इसको मूव करने के लिए, यानी कम ज़्यादा करने के लिए। तो इससे हम क्या करेंगे कि B को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा B कैलकुलेट हो जाएगा, R भी हमें पता चल जाएगा, I μ0 या बाकी चीज़ें इसके अंदर कांस्टेंट है तो B पता चल जाएगा। R जो हमने यहाँ से मेजर किया है दोनों कॉइल्स के दरमियान वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आया है। यहाँ से इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमारे पास आया 40 सेंटीमीटर। तो अब जब हमें ये पता चल जाएगा B फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम इस फार्मूले की तरफ आते हैं E/M की तरफ। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, B स्क्वायर जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे, इस वैल्यू से जो आएगा रिज़ल्ट। R² जो होगा वो हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे। अभी ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्साइट होने में। बीम बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाती है और
इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं। अब इसका कलर जो है ग्रीन है वैसे, तो ये जो कलर है इसका डिपेंड करता है कि इसके अंदर गैस कौन सी है। इसके अंदर हीलियम गैस है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होते हैं तो हीलियम गैस को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक कलर शो करती है। अब इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे होते हैं स्ट्रेंथ लाइन में, जैसे हम करंट कम करते हैं देख रहे हैं सीधे जा रहे हैं। अब कॉइल्स के अंदर जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड उसको 19 के एंगल पे मोड़ देती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेंथ जाने की बजाय एक एंगल पे मोड़ देती है। आगे इलेक्ट्रॉन यानी कि फिर इस साइड पे टिल करते हैं तो वहाँ भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से वो घूमते घूमते एक चक्कर सा बन जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं तो ये सर्कल छोटा होता जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन को नहीं घूमने देती, वहीं से वो उसको टर्न करा देती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन को हम कम करते हैं तो इसकी आप देख रहे हैं सर्कल जो है वीक होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वीक हो रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यानी कि अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कैथोड को जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम कम ज़्यादा करेंगे, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नॉब को यूज़ करते हुए हम करंट को कम ज़्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि हर केस के अंदर हमारी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रही होगी। तो ऑलरेडी मैंने रीडिंग्स कुछ ली हुई हैं। तो ये सर्कल का जो स्मॉल रेडियस था, यहाँ पे आपने देखा था बी, तो वहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, जो कि हमने स्क्वायर कर लिया। वी जो है वो हम यहाँ से रीड कर लेंगे, ये वोल्टेज जो है। उसके बाद रह जाता है आर स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमने बैठ के इसका रेडियस डायमीटर फाइंड कर लिया। इन दो पॉइंट्स की तरह हम देखेंगे एक एंगल से बिल्कुल स्ट्रेंथ उसमें, और देखेंगे कि ये दो किन पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है। यहाँ से फॉर एग्जांपल 6 और 5 के दरमियान देखा जाए तो 6 और 11 के दरमियान तो टोटल 5 सेंटीमीटर का जो है ना डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका डाया कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो लेकिन इसके अंदर तो हमें रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इसमें मैं फ़र्स्ट आपको दिखा देता हूँ ये स्केल जो हमने रीडिंग यूज़ किया है 100 वोल्ट के ऊपर 150, 200, 250 एंड 300 वोल्टेज यूज़ किए हैं। करंट इसी केस में जब 100 था तो 0.6 करंट हमने यूज़ किया है, 1 एम्पेयर, 1.5, 2 और 2.5। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। जब हमने 100 वोल्ट रखे 0.6 करंट आया, डायमीटर उसका जो यहाँ पे हमने फाइंड किया था ये वाला डायमीटर, वो वाला डायमीटर तो ऑलरेडी हम आर जो है वो कैपिटल आर जो है यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अब ये वाला जो हमने आर फाइंड करना है वो स्मॉल आर की बात हो रही है। डायमीटर फाइंड किया, उसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो हमारा स्मॉल आर आ गया, ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि यहाँ इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट की थी वो कैलकुलेट किए, तो वोल्टेज की वैल्यू बी स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू की तो हमारे पास ये रीडिंग्स कुछ चाहिए। 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11, 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11। तो हम क्या करेंगे, इन 5 को ऐड करके उसके बाद हम 5 रीडिंग को ऐड करके हम 5 को डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एरर जो है और मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह आप दोबारा मैं एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेता हूँ। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर 8, 5 √5 और आर जो है वो कॉइल के दरमियान का डिस्टेंस वो आ गया। उसके बाद एन जो है नंबर ऑफ़ टर्न जो इस कॉइल्स के अंदर यूज़ हुए हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर हमें बताया 150 हैं। ये यहाँ से हमने वी फाइंड कर लिया, म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद 2 वोल्टेज जो है यहाँ से हमने चेंज करके कर ली। उसके बाद बी स्क्वायर जो है यहाँ से जो बी है उसका स्क्वायर कर लिया। आर हमने फर्स्ट यहाँ से डायमीटर मेजर किया, उसके बाद हमने उसको 2 पे डिवाइड कर लिया और फिर उसका स्क्वायर लेके इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास
ये वाली रीडिंग्स आई। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो यहाँ पे हमारी जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास जो एरर आता है वो जो ये हम डायमीटर फाइंड करते हैं ना, इसमें एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ 1.75 के करीब तरीनी है। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे मल्टीपल टाइम, जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे तो आप बेहतर होता जाता है, रिज़ल्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। ओके, थैंक यू।